अब बात करते हैं जरा पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने आज सच कबूल लिया। पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने संसद में यह कह दिया कि हिंदुस्तान तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, लिहाजा उससे दुश्मनी छोड़ते हैं, कटोरा पकड़ते हैं और भीख मांगते हैं। पाकिस्तान को उसकी हैसियत का अंदाजा लग गया। मोदी की फॉरेन पॉलिसी कैसे बदली, मोदी की इमेज से पाकिस्तान कैसे शॉक में आ गया। जो भारतीय नेता कहते थे कि मोदी को विदेश नीति नहीं आती, वो आज पाकिस्तान के नेताओं को जरा सुन लें कि मोदी ने उनके मुल्क का क्या हल कर दिया है। बाकी बातें इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन सेनेट। पाकिस्तान की संसद में हिंदुओं को क्यों याद किया जा रहा है? सरदार अयाज सादिक, जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, जिस हिंदू को पाकिस्तान के घनघोर कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान हिंदुओं की फिक्र में लगे हैं। अगर ये सूरत-ए-हाल इस तरह रही तो क्या तीसरी आलमी जंग छिड़ जाने का खतरा है? तो पाकिस्तानी मीडिया मोदी की सियासत में अपने काम की चीज ढूंढने में लगा है। एक चाय फरोश ने नेहरू फैमिली का तख्ता कर दिया। एक अजीबोगरीब किस्म का तमाशा बनाया जा रहा है इस मुल्क का। मोदी जब कहते हैं कि घुस कर मारेंगे, तो पाकिस्तान में गिनती क्यों शुरू हो जाती है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इसके अलावा अमित शाह, इनकी तरफ से जो है कुछ स्टेटमेंट्स आती रही। पाकिस्तान के मामले में तो वो कहते हैं हाँ जी घुस के मारेंगे, ठीक है। जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो सीधी सीधी बात करते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे अहदाफ को उन्होंने मुजफ्फराबाद से लेके कराची तक निशाना बनाया है। पाकिस्तान के लाहौर में कल रात फिर से सड़क पर गोली चल गई। मोटरसाइकिल पर बैठे एक शख्स ने दूसरे मोटरसाइकिल सवार को घात लगाकर गोलियों से भून दिया, लेकिन ना मरने वाले की पहचान हो पाई, ना मारने वाले की। फिर भी इस हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तानियों को घर में घुसकर मारने वाला डायलॉग याद आने लगा। अब तो इंडियन गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो खुद क्लेम करते हैं कि हम निशाना बना रहे हैं, कार्रवाइयाँ करेंगे भी, घुस के कार्रवाइयाँ करेंगे। पाकिस्तान में कई ऐसे अहदाफ को उन्होंने मुजफ्फराबाद से लेके कराची तक निशाना बनाया है, जिनको वो समझते थे कि उनके लिए किसी न किसी दर्जे में वो खतरा थे या खतरा बन सकते हैं। मगर हासिल क्या करना चाह रहा है? सिर्फ एक धाक बिठाना है दुनिया के ऊपर? बुनियादी तौर पर इसके पीछे तो वही नफ्सियात है ना, ताकत का इजहार, वो नफ्सियात, वही अप्रोच है। क्योंकि जो दुनिया में जो इस तरह के ताकतवर ममालिक हैं वो ये चीजें करते चले आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से खामोशी क्यों है सर इतनी? हम तो इतने बैकफुट पे इंडिया के मामले में तो नहीं रहे कभी। हाँ, ये हैरत अंगेज तौर पर ये जो इतने बहुत सारे कत्ल हुए हैं, इस पर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन उस तरह से नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ये तो समझ चुका है कि नए भारत के सामने उसके आतंकियों को पालने वाली पॉलिसी अब नहीं चलेगी। पाकिस्तान ये भी जानता है कि नए भारत को रोक पाना उसके बूते की बात नहीं है। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे भारत के चुनावी सीजन का सबसे हिट स्लोगन बन चुका है। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। अब नए भारत की हेडलाइन होती है मिशन एलओसी। भारत ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। छपती है कि नहीं छपती है? पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन देखिए, विदेशों में ढेर हो रहे आतंकियों से मोदी के करीबी लोगों का ताल्लुक साबित करने की कोशिश की जा रही है। और यह हल्ला मचाया है अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने। ऐन चुनाव के मौके पर ब्रिटिश अखबार गार्डियन के फ्लॉप शो के बाद वॉशिंगटन पोस्ट भी भारतीय चुनावों में अपना शो लेकर घुस पड़ा है। कहा जा रहा है कि जब मोदी
व्हाइट हाउस में बाइडेन के मेहमान थे, उसी वक्त भारतीय एजेंसियां अमेरिका में मौजूद सिख आतंकी पन्नू को ढेर करने का फैसला कर रही थी। पाकिस्तान सोच रहा है कि इस खबर से उसका केस मजबूत हो गया। जिस वक्त 22 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉशिंगटन में जो है वो बाइडेन साहब के गेस्ट थे, एंड उसी वक्त जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमें अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे डिसिडेंट ग्रुप्स को या ऐसे डिसिडेंट्स को कत्ल करना है। CIA जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि ये बेसिकली डोवल साहब का प्रोजेक्ट था। डोवल वाज द मैन। अगर ये डोवल तक जाता तो फिर ये PM मोदी तक जाता है। पाकिस्तान के मामले में तो वो कहते हैं हाँ जी घुस के मारेंगे, ठीक है। जब व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो तो सेकंड बात ही नहीं करते। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कहते हैं कि अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन कि इंडिया इज अ मजबूत कंट्री हो चुका है। जैसे पाकिस्तान में वो कहते हैं घुस के मारेंगे, यार क्या कर लोगे, पाकिस्तान की स्टेट खामोश होकर बैठ जाती है। मोदी और डोवाल की खबरों के बीच आज एक और खबर अमेरिका से आई। खबर ये कि पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिल गया। IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की किश्त मंजूर कर दी। पाकिस्तान ने अगले कर्ज की अर्जी IMF के सामने पहले ही डाल रखी है। नूर को सवाल नहीं है, हम देख रहे हैं। देखें कितने साल हो गए हैं जब से पाकिस्तान बना, देख रहे हैं। हर इस बात पे भी हैरान हो जाती है कि बार बार लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, लेकिन इस मुल्क के ऊपर कुछ ऐसी करम नवाजियां हो जाती हैं कि ये बच जाता है। वो तो ठीक है, अल्लाह ताला की जात कर, हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हमें भी कि अल्लाह ही करेगा, अल्लाह करेगा। हमारे हमसाया मुल्क का जिक्र कर रही थी कि अनकरीब वो जापान को भी क्रॉस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो देखे ना, ये हमारे लिए अल्लाह मियां फिक्रिया है कि हमें भी सोचना चाहिए कि यार हम कंपटीशन में आना चाहिए ना। हम तो कंपटीशन से बाहर निकल रहे हैं। हमारे लीडरान कर्जा लेने के लिए हमसाया मुल्क के पास या दुनिया में किस किस हिस्से में जा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात तो नहीं। जो बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं जिनको रात को खाने के लिए नहीं मिलता, लोगों ने बिल पता नहीं कैसे जमा कराते हैं, उनकी यही कंडीशंस है। इसी सूरत हाल से ही वो गुजर रहे हैं। भारत की चुनावी जंग में आस्था और विश्वास की लड़ाई है। दयामयी माँ काली की, माँ तारा की, माँ तारा की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सारे अलकाब देते हैं। तो उधर पाकिस्तानियों को अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती में भी हिंदू मुसलमान दिखाई दे रहा है। भारत से तुलना करते हुए कट्टरपंथी नेता फजलुर रहमान हिंदू मुसलमान वाला पैरामीटर लेकर आंसू बहा रहे हैं। जिस हिंदू को हम सारे अलकाब देते हैं, लेकिन नतीजे के लिहाज से कारकर्दगी की बुनियाद पर जरा उसका भी तजिया कर ले, अपना भी तजिया कर ले। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी के निशान हिंदू मुसलमान में ढूंढ रहा है तो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि इस दरार वाली बुनियाद पर ही पाकिस्तान को खड़ा किया गया था। अब यही हिंदू मुसलमान वाला खानदानी खेल भारत में भी मोदी विरोध के नाम पर खेलने की कोशिश हो रही है, तो सबक लेने की नसीहत पाकिस्तान से आ रही है। इंडियन कांग्रेस पार्टी की सीनियर रहनुमा सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत में अमरीयत का राज और जमहूरियत खतरे में है। ये नेहरू फैमिली को भी अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता था। यहाँ जो देखो शरीफ है, देखो शरीफ, वो केड़ा शरीफ, कोई और भी है? खानदान के बाहर नजर ही कुछ नहीं आता। सो इंडियन ज्यादा मैच्योर थे। चाय वाले ने बुर्ज उल्टा दिए,
ये खानदानी सियासतों का अंजाम बहरहाल होना होता है। जो कौम ज्यादा अवेयर होगी, बाशऊर होगी, बाज़मीर होगी, वो जल्दी इनका खात्मा कर देगी। जो जरा ढीठ होंगे वो जरा ज्यादा लटका लेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। एक चाय फरोश ने नेहरू फैमिली का तख्ता कर दिया, धड़न तख्ता। भारत में सारी जंग वोटों की है, तो पाकिस्तान में वोट की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं छोड़ी गई। पाकिस्तानी वोट देकर भी हार गए और अब सड़क पर जंग छिड़ने की नौबत आ गई है, क्योंकि चुनाव के नतीजे फौज की मर्जी से तय किए गए, वोट से नहीं। एक अजीबोगरीब किस्म का तमाशा बनाया जा रहा है इस मुल्क का, और जिस तरीके की ये रिवायात बनाई जा रही है, क्योंकि इस टाइम मुल्क में कोई भी रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिस तरह मुल्क में जंगल का कानून राइज है, तो जंगल का बादशाह चाहता है कि अलकादर ट्रस्ट केस का भी जल्द फैसला हो जाए और सजा सुना दी जाए। फेयर ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। मुल्क में तमाशा लगाया हुआ है, जंगल का कानून राइज है। ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सरकार बनाने और बिगाड़ने की बागडोर फौज के हाथों में है। चुनाव लड़ने वाले नेताओं की हैसियत कठपुतली से ज्यादा नहीं। पाकिस्तान के नेता खुद भी ये सच कबूलने लगे हैं। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रहे, उसे आतंकवाद की फौजी पॉलिसी पर चलना ही पड़ता है। भारत के लिए उसकी ये पॉलिसी 2014 तक कामयाब भी थी। फर्क तब पड़ा जब भारत में मजबूत सरकार आई और पाकिस्तान में आतंकी एक एक कर ढेर होने लगे। पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी, दुनिया भर में जाकर कहती थी बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था, और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी? अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है? पाकिस्तान के सामने अब बस एक ही रास्ता है कि भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रिश्ते सुधारे जाएं, कारोबार शुरू किया जाए और भुखमरी रोकी जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और इसके अलावा अमित शाह, इनकी तरफ से जो है कुछ स्टेटमेंट्स आती रही के पीओके और ये सब के भाई उसके ऊपर जो है वो हमारा है, और ऐसी बहुत सारी बातें। इंडिया कहाँ पर है तरक्की में, और देखिए हम कहाँ पर है। अब ये बातें कहते हैं, ये देखिए कि क्या हालात हो गए हैं और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहाँ पहुंच चुके हैं। मसला ये है कि इंडिया आपसे करना चाहता है ट्रेड, आप तो उसके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं इंडिया के साथ, आप ये तजवीज दे रहे हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी। लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी भी आपसे हैंडशेक करना चाहती है? क्या उनकी बिजनेस कम्युनिटी भी आपके साथ तिजारत करना चाहती है? क्योंकि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इतनी छोटी मोटी तिजारत से।